Hello students, this is PK sir, chemistry sir, welcoming you to the very first lecture of alkanes. Today we are going to start a very new chapter or a very new topic, a very important topic also, because it is not only important for class 11th but it's also connected with the class 12th. ठीक है, क्लास 12th के अगर सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बिना आप क्लास 12th की बात नहीं कर सकते. इट इज़ कनेक्टेड. ठीक है. सो इससे पहले भी हम जीओसी जो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 26 लेक्चर्स. दिस इज लेक्चर नंबर 27 एंड फॉर प्रीवियस लेक्चर्स यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द एल्केन्स. बात करें इंट्रोडक्शन की. ठीक है, इंट्रोडक्शन एल्केन का. देखिए, एल्केन का इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें दो वर्ड्स के बारे में जरूर बात कर लेनी चाहिए. दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन? ठीक है, इन दोनों की बात हमें जरूरी करनी है. अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली. और हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होता है? अगर आप बेसिक लेवल पे जाके बात करें, बेसिक लेवल का मतलब क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th में आप लोगों ने शायद पहली बार हाइड्रोकार्बन वर्ड सुना होगा. हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं. ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है उनको पहले हाइड्रोकार्बन बोला जाता था. ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मिले जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी होता है. ठीक है, कुछ दिनों के लिए उनको भी हाइड्रोकार्बन ही बोला गया. और फिर और एग्जांपल्स मिले जिनमें नाइट्रोजन भी आ गया. तो क्या हुआ, फिर जो साइंटिस्ट वर्ल्ड है उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इन सभी कंपाउंड्स के लिए जिनमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन अदर एलिमेंट है, तो उनके लिए क्यों ना हम एक नया वर्ड यूज़ किया जाए. एंड देन दैट टाइम इज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एसेंशियली प्रेजेंट होता है, इनमें कार्बन एसेंशियली प्रेजेंट होता है, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया. ठीक है, तो अगर पुरानी डेफिनेशन की बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिनमें कार्बन है, कार्बन मस्ट है, कार्बन के अलावा और क्या है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. कार्बन के अलावा कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर आप इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो जनरली इनका क्लासिफिकेशन जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में जो प्रेजेंट बॉन्ड है, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कि दो कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज द बेसिस, एंड इसको बोलते हैं सेचुरेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेचुरेशन इनको हमने डिवाइड किया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन अगर चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई करता है, अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज कार्बन से सेटिस्फाई होती है, देन दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज एल्केन. ठीक है, बात कर चुके हैं हम एल्केन क्या होता है, उसके क्या मीनिंग होता है. अनसैचुरेटेड का मतलब दो टाइप हो सकता है यहाँ पर. अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इफ कार्बन कार्बन इज बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, देन दैट इज कॉल्ड एल्कीन. दैट इज कॉल्ड एल्कीन. एंड इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एल्काइन. फिलहाल हम बात करेंगे एल्केन की. ठीक है, तो एल्केन के इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं. ठीक है, एल्केन के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन कहते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्ट में HCC लिखूंगा. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन्स. दे आर कॉल्ड एल्केन्स. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या कहता है कि ये जो एल्केन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका केमिकल नेचर कैसा होता है, मीन्स विद रेस्पेक्ट टू, कंपेरिजन करेंगे हम किसके साथ, इनके साथ.
एल्कीन और एल्काइन के। तो जब इनके साथ कंपैरिजन करते हैं तो रिलेटिवली ये लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। कारण क्या होगा? बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर स्ट्रक्चर, इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनका रिएक्टिविटी, सो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। एल्केन क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। किस वजह से होते हैं? ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, रिएक्टिविटी कम होती है, इसीलिए इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन की स्पेलिंग देख लेना भाई, डबल एफ है या सिंगल एफ है? आई थिंक सिंगल एफ होगा, डबल एन होगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप, पैरा एफ आई और ये है डबल एन, ठीक है, पैराफिन्स। सो एल्केन्स को लेस रिएक्टिव माना जाता है, लेस रिएक्टिव होते हैं बिकॉज दे आर नॉन पोलर। ये पोलर और नॉन पोलर का क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल सा है, जिसका डायपोल मोमेंट 0 है, वो क्या है? नॉन पोलर। और जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है उसको हम बोलेंगे पोलर, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट वगैरह ये सब बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं और दैट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एल्केन्स में मैंने बताया कि सभी कार्बन जो होते हैं वो सिंगली बॉन्डेड होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्केन्स दैट इज sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। सभी कार्बन जो होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, करेक्ट। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर इसका मतलब तो वहाँ पर हमें बताना होगा उसका ज्योमेट्री, एंड द ज्योमेट्री ऑफ ऑल कार्बन्स प्रेजेंट इन एल्केन्स इज टेट्राहेड्रल। देख सकते हैं आप, मेरे पास एक मैंने मॉडल बनाया हुआ है, एक एटम का मॉडल है ये, इसको ही बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 हेड्रॉन होते हैं, 4 फेस होते हैं इसके, ठीक है। एक फेस यहाँ पे है, दूसरा फेस यहाँ पे है, तीसरा फेस यहाँ पे है, और एक फेस जो है वो पूरा का पूरा नीचे की तरफ होता है। सो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन। व्हाट इज इट कॉल्ड? टेट्राहेड्रॉन। अगर आप इसको बना के देखना चाहो तो बना सकते हैं। मीथेन की बात करेंगे हम यहाँ पे, ये है मीथेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्री बनानी आती है तो यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है? 109.5 डिग्री। ये तो है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो वो होता है 109.28 मिनट। 109 तो क्या है? डिग्री है। 109 डिग्री है और 28 मिनट होता है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड एंगल। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मीथेन में 109.5 डिग्री के कितने बॉन्ड होंगे, कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे, ऐसे कितने बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ पर आपसे बात की जाए कितने होंगे, तो यहाँ पर आंसर है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ 109.5 डिग्री बॉन्ड्स, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन मीथेन इज 6, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोपेन में कितना होगा, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन प्रोपेन, तो सिंपली प्रोपेन के अंदर आपको क्या देखना होगा, एक मीथेन, एक कार्बन जो है उसके पास 6 होते हैं। प्रोपेन में देर आर 3 कार्बन्स, टोटल देर आर 3 कार्बन्स, सो 6 is multiplied by 3, 6 is multiplied by 3, then it becomes 18, it becomes 18 टोटल। वहाँ पर 109 डिग्री के एंगल होते हैं 18। इसमें आप बात कर सकते हैं कि कैसा होता है ऐसा। देखिए ये वाला बॉन्ड एंगल, ये एक हाइड्रोजन है, अच्छा इसमें सेंट्रल जो ब्लैक कलर का स्पीयर आपको दिख रहा है, बॉल दिख रहा है, ये दैट इज इंडिकेटिंग कार्बन, एंड दिस वाइट बॉल्स
दिस वाइट बॉल्स आर डिनोटिंग हियर हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो बीच में जो व्हाइट कलर का स्टिक दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का जो स्टिक है ये है बॉन्ड, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बॉन्ड एंगल होंगे टोटल। ये है 1, ठीक है, ये है 2, ये है मेरी तरफ 3, और ये है 4, ये है 5, एंड इसको एक और घुमा देंगे तो ये हो जाएगा 6। सो देर आर टोटल 6 बॉन्ड एंगल्स, देर आर टोटल 6 बॉन्ड एंगल्स, 2, 3, यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी होगा एक 4, और इसके अलावा ये जो है एक, इसको आप सामने की तरफ से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये, तो ये हो गया एक टोटल यहाँ पर ये, और इसके अलावा एक जो है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए 2 बॉन्ड जो होंगे वो प्लेन में है, वैसे तो प्लेन में और आउट ऑफ द प्लेन और इन द प्लेन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन की पार्ट करें। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, कार्बन यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड होंगे? ऑफ कोर्स 2 ही टाइप के बॉन्ड होंगे, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा और दूसरा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे तो ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपको ज़रूर याद रखनी है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉन, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 1.12 एंगस्ट्रॉन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यू नीड टू मेमोराइज, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो, बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो होता है 83 किलो कैलोरी, एंड इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू 98 किलो कैलोरी। ऑफ कोर्स पर मोल की बात करते हैं हम, जब भी कोई यूनिट या भी कोई वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, देन दैट इज पर मोल, करेक्ट। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें, क्या एल्केन्स के सभी मेंबर्स आइसोमेराइज्म शो करते हैं? अब आइसोमेराइज्म क्या होता है, दैट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। एल्केन के जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, एल्केन के जो फर्स्ट 3 मेंबर्स वो कोई आइसोमेराइज्म शो नहीं करते हैं, नो आइसोमेराइज्म। फर्स्ट 3 मेंबर्स कोई भी आइसोमेराइज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 मेंबर्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट मीथेन होगा, सेकेंड इथेन, एंड देन थर्ड वन इज प्रोपेन। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कोई भी आइसोमेराइज्म शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर चेन आइसोमेराइज्म और पोजीशन आइसोमेराइज्म शो करते हैं, ठीक है। दोनों, अगर केवल चेन आइसोमेराइज्म की बात करें तो C4 और C5, यानी कि एक ऐसा एल्केन जिसके अंदर 4 कार्बन हो और एक ऐसा एल्केन जिसके अंदर 5 कार्बन हो। एक एल्केन, एन एल्केन कंटेनिंग 4 कार्बन एंड एन एल्केन कंटेनिंग 5 कार्बन, दे विल शो चेन आइसोमेराइज्म। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेराइज्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके आगे वाले, तो C5 के बाद C6, C7 और हायर एल्केन्स जो होते हैं, हायर एल्केन्स जो होते हैं वो चेन आइसोमेराइज्म भी शो करते हैं, पोजीशन आइसोमेराइज्म भी शो करते हैं। और अगर किसी कंपाउंड में या किसी एल्केन में कायरल कार्बन है, देन दैट विल ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म। ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म क्या होता है उसकी भी बातें हम अर्लियर कर चुके हैं अंडर द टॉपिक आइसोमेराइज्म, ठीक है। एक आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि उस सिंपलेस्ट एल्किन का नाम बताइए, उस सिंपलेस्ट एल्किन का आईपीसी नेम बताइए, उस सिंपलेस्ट एल्केन का नाम बताइए जो ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म शो करता है। ये आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म शो करने वाली एल्केन का नाम बताइए। आइसोमेराइज्म, ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म शो करने वाले एल्केन का नाम बताइए, ठीक है। और यू कैन से दैट हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दैट एल्केन, ठीक है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इन शॉर्ट GMP। एल्केन को कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक एल्केन और हाउ टू प्रिपेयर एल्केन। सो फॉर दिस वी हैव सर्टेन मेथड्स
we have certain methods and that methods are discussed under the topic GMP, general methods of preparation। देखिए जनरली जब भी हम GMP की बात करते हैं तो हमें एक पैटर्न जो होता है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। जनरली हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले हम जिसको भी बनाना चाहते हैं उसको हम एल्केन से बनाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड आता है उसके बाद एल्कीन एंड एल्काइन, थर्ड आता है एल्काइल हैलाइड, फोर्थ आता है अल्कोहल, और उसके बाद आता है कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उसके बाद में आता है ग्रिग्नॉर रिएजेंट एंड लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। बट दिस इज द सीक्वेंस विच वी हैव टू फॉलो, ठीक है, फॉर मेकिंग एनी कंपाउंड और एनी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हम अगर बात करें, हमें बनाना है एल्केन, और हम एल्केन को बनाना चाहते हैं एल्केन से ही, एल्केन को बनाना है एल्केन से ही, फ्रॉम एल्केन एल्केन से एल्केन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, याद करिए लास्ट लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कार्बीन का इंसर्शन ऑफ कार्बीन बाई इंसर्शन ऑफ कार्बीन के इंसर्शन से हम क्या बनाते हैं, एल्केन बना सकते हैं एल्केन से, ठीक है। कारण देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे ये है आपका CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंसर्शन हो जाएगा। तो दो कंडीशन होती है यहाँ पर, एक कंडीशन तो ये होती है इस वाली पोजीशन पे ये कार्बिन जो है वो क्या हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए, और दूसरा जो पोजीशन है वो है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पोजीशन क्या है, यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, CH3 CH, और यहाँ पर बीच में क्या आ गया, CH2 आ गया, दैट इज़ कार्बिन, और यहाँ पर बन गया आपका CH2, और ये रह गया वापस ऐसा का ऐसा। एक कंडीशन तो ये बन सकती है, दूसरा कंडीशन जो है उसमें यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो है CH3 CH, यहाँ पर आपका क्या है, H पहले से ही है, और यहाँ पर आपका CH2, और फिर यहाँ पर इस कंडीशन में अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा इस जगह पे, और ये बन गया आपका एक और एल्केन, ठीक है। इसका यूज़ क्या हुआ, बिकॉज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, हमें बनाना है एल्केन, किससे, एल्केन से। तो इसकी हेल्प से हम हायर मेंबर्स को बनाते हैं। देखिए हायर मेंबर का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, और इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसको हम असेंडिंग द सीरीज बोलते हैं, असेंडिंग करना या इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये मेथड है जिसकी हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी लिख के देख सकते हो। शॉर्ट में जब इसको लिखेंगे आप तो ये कैसा बन जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका CH3। IPC नेम बता दीजिए जल्दी से इस कंपाउंड का। इसको मान लीजिए मैं A नाम बोल देता हूँ, तो ए का IPC नाम बता दीजिए फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में। और सेकंड वाला जो है CH3 CH2 एंड देन द लास्ट वन इज CH3, ठीक है, मिथाइल। इसका तो IPC नेम बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में। सेकंड देखिए, इसके बाद में हमें बनाना है एल्केन, और एल्केन बनाने के लिए सेकंड जो मेथड होता है या जो सेकंड रूट होता है हमारा, सेकंड जो पाथ होता है उसमें हम यूज़ करते हैं क्या, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस, फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन भी आता है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। हमें बनाना है क्या, एल्केन, ठीक है। तो ये लो जी, यहाँ पर तो आ गया आपका एल्केन, और इस साइड में है आपके पास एल्कीन, और क्या अपने आप बन जाएगा, एल्कीन से एल्केन अपने आप तो नहीं बनेगा। हमें क्या करना होगा, एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है, देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है,
इस डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करेंगे हम, और यहाँ पर हमें अगर एल्केन बनाना है तो यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन ऐसा करके लगाना होगा, करेक्ट। अब ऐसा जो काम है उस काम को करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट, या अगर रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपको होना चाहिए कैटलिस्ट। कोई कैटलिस्ट जो है वो भी ये काम कर सकता है। कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपको हाइड्रोजन दे सकता है, या कैटलिस्ट जो होते हैं उनके ऊपर हाइड्रोजनेशन जब होता है, कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जनरली कैटलिस्ट के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, जनरली जो है कैटलिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है उनको हम यूज़ करते हैं निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है इस डबल बॉन्ड पे। ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है और डबल बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन एटम, दोनों जो कार्बन है डबली बॉन्डेड sp2 कार्बन है उन पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। दिस इज कॉल्ड कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये वाला जो है एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पर हेल्प कर रहा है हाइड्रोजनेशन में, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये तो था एल्कीन का, ये तो है एल्कीन का। एट द सेम टाइम हम एल्काइन भी यूज़ कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम एल्काइन भी यूज़ कर सकते हैं। जब एल्काइन का यूज़ करते हैं हम तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का यूज़ होगा। तो फर्स्ट केस में तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक स्पाई बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक करेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। लेकिन ये स्टेप एक और इंक्लूड करेगी तब जाके हमें एल्केन मिलेगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है ऐसा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लग गया और आपका जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था वो चला गया अब क्लीवेज में, करेक्ट। ये बन गया आपका एल्केन। यहाँ पर अगर आप इसको डिफाइन कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट का नाम भी बताने में ईजी होगा, आसानी होगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने नोटिस की क्या, यहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं निकेल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। इन द सेम वे हियर ऑल्सो निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल्कीन का जब आपने हाइड्रोजनेशन किया तो आपको यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन का 1 मोल है तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन का भी 1 मोल चाहिए। अगर एल्काइन का 1 मोल है, इफ़ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ एल्काइन देन यू कैन सी हियर 1 मोल से बनेगा एल्कीन और अनदर जो सेकेंड मोल होगा उससे यूज़ करेंगे हम एल्केन बनाने में। तो आप डायरेक्ट अगर बोलें तो 1 मोल एल्काइन के हाइड्रोजनेशन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत होती है, दैट इज़ रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए प्लेटिनम और पैलेडियम और निकेल 3 है हमारे पास 3 है। इनमें से ये जो पैलेडियम और प्लेटिनम है ये दोनों तो क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनकी जो रिएक्शन होती है वो रूम टेम्परेचर पर ही कंप्लीट हो जाती है, यानी कि दे कैन डू दिस रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर इजीली। बट निकेल के साथ प्रॉब्लम है, निकेल थोड़ा सा कम रिएक्टिव है और इस निकेल की जो रिएक्शन होती है वो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ही होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। जनरली ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम बोलते हैं 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस। वैसे सेल्सियस को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ईजी काम है। 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पर निकेल की प्रेजेंस में ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप प्रोपीन की रिएक्शन और 2 प्रोपाइन का रिएक्शन, प्रोपीन की रिएक्शन और 2 प्रोपाइन का रिएक्शन अगर आप निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो उस रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक नेम है। देयर इज़ वन स्पेसिफिक नेम फॉर दैट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, देखिए ये है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, और किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में। अब निकल तो है लेस रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू पैलेडियम एंड प्लेटिनम, तो आपको टेम्परेचर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी और यहाँ पर आपको मिलेगा CH3, CH2 एंड CH3, करेक्ट। प्रोपीन से प्रोपेन बन गया। एक और तरीका है CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दे आर विदाउट हाइड्रोजन, ठीक है। और जब आप इसका भी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो सेम रिएक्शन कंडीशंस में आपको यहाँ पर मिलता है ब्यूटेन, CH3, CH2 एंड CH3, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटेन। ये दोनों रिएक्शन जो है इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है और इस नेम को बोला जाता है साबातियर सैंडेरेंस रिएक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम से है तो उसको 99.9% चांसेस है एग्ज़ाम में पूछे जाने के, ठीक है। सो ऑल द नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ योर फर्स्ट नेम रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है साबातियर सैंडेरेंस रिएक्शन। अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही अगर ये निकल काम कर जाए तो ऐसा कुछ हो कि हम इतना टेम्परेचर करेंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा अगर हमें ये बनाना है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पाउडर फॉर्म का यूज़ करते हैं, निकल की पाउडर फॉर्म ऑफ निकल, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रेने निकल। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, रेने निकल, RAINEY, रेने निकल, इसको बोला जाता है रेने निकल, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं या हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, रेने निकल पाउडर फॉर्म में होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, रेने निकल कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि निकल या एल्यूमिनियम जो होता है, निकल और एल्यूमिनियम जो है उसकी रिएक्शन जो है हम निकल और एल्यूमिनियम का एक्चुअली एक एलॉय है, उसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ ए बेस एल्कली, याद होगा आप लोगों को एस ब्लॉक का चैप्टर जहाँ पर हमने इसकी बात की थी। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या होता है, एक सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और साथ में आपको मिलता है निकल जो कि पाउडर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। अब ये पाउडर फॉर्म में है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। जब भी आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है। सेकेंड पॉइंट, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से क्या होता है, उस कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक पावर है, कैटालिटिक जो पावर है वो भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और अगर किसी कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर इंक्रीज करेगी तो ऑफ कोर्स उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में ROR, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो इसलिए यहाँ पर अगर आपको टेम्परेचर कम रखना चाहते हो, ठीक है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर ही अगर आप कंप्लीट कराना चाहते हो ये रिएक्शन, तो इसके लिए फिर आपको रेने निकल यूज़ करना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साबातियर सैंडेरेंस रिएक्शन, साबातियर सैंडेरेंस रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस भी करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा।
क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एल्किन्स एंड एल्काइंस गिव एल्केन, दैट इज स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है आपको। इस बार आपको पहले से पता है कि आपको ये बनाना है कितने टाइप के एल्किन्स और कितने टाइप के एल्केन ऐसा प्रोडक्ट आपको देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, एल्किन है तो उसका मतलब हमें डबल बॉन्ड होगा उसमें, और उस डबल बॉन्ड पे हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम, ठीक है। अगर एल्किन होगी तो एल्किन, अगर ये मान लीजिए एल्किन होता है तो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, यानी कि कितने टाइप के इसमें हाइड्रोजन है, देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों ही क्या है, इस कार्बन से बॉन्डेड है, दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है। अब एक ये वाला जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन जो है ये भी अलग टाइप का हाइड्रोजन है, ठीक है। दो टाइप के हो गए, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है, और ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो कितने एल्किन हो सकते हैं ऐसे, देखिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। CH, अब CH के बाद में आपको डबल बॉन्ड की बात करेंगे हम, CH के बाद में क्या होगा, डबल बॉन्ड की बात करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये H यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा ये आपको याद रखना है। यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH2 और ये है CH3। ये एक हो गया एग्जाम्पल जिसमें इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये बनेगा। सेकंड देखिए और एग्जाम्पल, CH3C, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा कुछ। इसमें देखिए यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगाना होगा। एक और एग्जांपल हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या और कोई पोजीशन पॉसिबल है, एक ऐसा एग्जांपल, कोई और ऐसी पोजीशन पॉसिबल है जिसमें ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक और पोजीशन बनानी होगी और वो जो है उसमें आपको C और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है, CH2 ऐसा भी हो सकता है क्या। ये है CH2 यहाँ पर, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर भी CH2 है, इसमें CH3 और इसमें 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ये 3 एल्किन्स ऐसी हैं जो क्या कर सकती है, आइसोपेंटेन दे सकती है, आइसोपेंटेन दे सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा कोई एल्काइन है जो ऐसा काम कर सके, यानी हमें ये आइसोपेंटेन बनाना है। आइसोपेंटेन बनाने के लिए हमें कोई एल्काइन चाहिए। कौन सा? हाँ, मैं हाउस मास्टर हूँ तो मेरे पास ही है। देखिए इसको, CH3 CH CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, एन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइन, करेक्ट। अब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है, अगर आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं तो दोनों में सेम स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आप लगा नहीं सकते क्योंकि अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो ये कार्बन फिर इधर 2 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। मीन्स इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी 5 एंड दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज कार्बन फॉलोज टेट्रावैलेंसी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि 2.7 ग्राम 2-ब्यूटाइन के कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। हाउ मच हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन ये है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड for hydrogenation of 2.7 ग्राम 2 ब्यूटाइन का हमें हाइड्रोजनेशन करना है। उसके लिए कितना ज़रूरत होता है 2 ब्यूटाइन।
क्वेश्चन ये है, सबसे पहला काम तो ये है कि हमें एक इक्वेशन बनानी होगी, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ऐसा कुछ होता हो, ठीक है। 2 ब्यूटाइन है, तो 2 ब्यूटाइन का मतलब आपका ये होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है। हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए। अब हमें पता है कि एल्कीन जो होता है उसके लिए 1 मोल हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड, और एल्काइन के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पे मोल में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो ग्राम में बात हो रही है। सबसे पहला काम है कि इसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं। 1 कार्बन का होता है 12 × 4, दैट इज़ कार्बन का यूनिट हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का 1 U होता है, 6 का कितना हो जाएगा, 6U। ये तो हो गया 48 और ये हो गया 6, टोटल इज इक्वल टू 54 ग्राम, 54 ग्राम पर मोल। ये है इसका मोलर मास। यानी अगर आप 1 मोल ये लेते हैं, 1 मोल का मतलब 54 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर 54 ग्राम 2 ब्यूटाइन लेते हैं तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा सिंस एंड देयरफॉर रूल। सिंस से 54 ग्राम of 2 butane requires कितना, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 4 ग्राम, therefore 2.7 ग्राम of 2 butane requires 4 divided by 54 into 2.7 को इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। दिस इज डिवाइडेड बाई 2 एंड इट बिकम्स 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फॉर दिस पर्पस वी नीड 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज द सेकेंड मेथड, दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है। इसके बाद में भी अभी बहुत कुछ बाकी है जीएमपी में। सो रिमेनिंग थिंग्स वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।